पूरी बात सुनो। एमएलए साहब को इसकी जानकारी नहीं हो रहा है कि कोई गाड़ी के टायर में नीचे लेट गया हूं। किसने कहा गाड़ी के नीचे छोड़ से इनके कहने से मान लिया जाएगा। इनके कहने से नहीं मान लिया जाएगा। बस ये बताइए आप तो अपना अधिकारी का बचाव करेंगे। अधिकारी का बचाव नहीं। मैं अधिकारी के पक्ष में मैं भी हूँ। सुनो, उस मैडम के पक्ष में मैं भी हूँ। मैं केवल एक बात चाहता हूँ, कल हमारे अधिकारी बात नहीं मानेंगे, क्या मैं कानून हाथ में ले सकता हूँ? कल मुझे कोई टक्कर मार दे गलती से, तो क्या मैं उसको मार्कशीट कर सकता हूँ? क्या ऐसा लिखा हुआ है? कानून में यह है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, कलेक्टर साहब को फोन करूं, विधि सम्मत उसके खिलाफ उससे 6 महीने का पीरियड खत्म होता है, उसके 7 दिन बाद मान गया आपकी बात गलती इनकी होगी, लेकिन किसी ने कहा नहीं का जो खुद थोड़ी अपने पास तो नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो लगूंगा कि वो 6 महीने में वापस मेरा काम आरोप लगाना नहीं बिना सबूत नहीं। आप जांच कराओ, अगर मेरी गलती है आप कराओ ना जांच, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। सरकार तो वो नहीं है, राजस्थान सरकार वो नहीं है। ऐसा नहीं चल रहा है। चोरों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्ट आदमी को नहीं बख्शा जाएगा। सबसे बड़ा चोर तो जब बैठे हैं, इनको बख्शो पहले। चोरों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी कीमत में। एक ऐसा व्यक्ति जो डेयरी का मेंबर नहीं है, वो आदमी प्राइमरी सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं है, वो व्यक्ति डेयरी में इंटरफेयर कर रहा है और पिछले 14 महीने में 8 चलिए किसानों का 8 महीने से अनुदान बाकी है। मैं कौन से डिपार्टमेंट से पहुंचने जाऊंगा अभी? कुछ डिपार्टमेंट का इस लिस्ट में नाम नहीं। राजस्थान सरकार का राजस्थान सरकार के तो कलेक्टर बैठे हैं, प्रतिनिधि आप बैठे हो, अनुदान राजस्थान सरकार देती है। देखिए मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा आपसे, सब बोलने कोई विषय मेरा एक कहना है, मेरे निम्बाड़ा की गाड़ियाँ बाहर की गाड़ियाँ रोज जा रही है आरटीओ साहब, निम्बाड़ा की गाड़ियाँ और लोग नहीं होने के बावजूद भी रोक टोक था, बहुत परेशान कर। नंबर 1 नंबर 2, निम्बाड़ा के हाईवे पे फ्लाइंग खड़ी होकर क्या कर रही है आपको पता है? पता है कि नहीं? मुझे बताओ। अभी वहाँ नहीं है सर, अभी नहीं होगी 1-2 दिन से। नहीं, मार्च के बाद वहाँ से मार्च के बाद भी थी, 4 तारीख को भी थी, 5 तारीख को भी थी। क्या वसूली कर रही है? मेरे से मत कहना हो। मैं कहना नहीं चाहता आपको, हर चीज में सही है तो फिर गलत क्या? ये झूठ बोल रहे हैं सब लोग। हर चीज सही तो उसका रास्ता क्या? मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन अब हर चीज में क्या ये भी सही है तो सुरेश हर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मुझे जेल लग सब सही है। नहीं रह सकते हो, डंडे लेके वो डंडे खड़े रहते हैं, बिल्कुल गलत है। कानून में ये नहीं है। बात को पूरा हम दो, वो घड़ियाँ क्यों घड़ी थी मुझे बताओ बस। जाम तो वहाँ लगता है। सुनो, आरटीओ ऑफिस यहाँ है, उस आरटीओ ऑफिस को कोई चेक नहीं करता है। उससे 100 मीटर आगे जाके जंगल में हाईवे पे प्राइवेट लोगों को लेके चेकिंग कर रही है। ये कैसे होगा? जिले में करेंगे तो इनको ऑर्डर ट्रांसफर कर देंगे। ये सेंसिटिव इशू है, मैं कह रहा हूँ सबके सामने कह रहा हूँ, पत्रकार लोग भी बैठे, लेकिन 2 महीने हो गए, चेक कर लेते हैं भाई। इनका नहीं, इनका दोस्त नहीं, इनको दोषी नहीं ठहरा रहा मैं, लेकिन बात तो सही कह रहे हैं। जो चीज है सामने आनी चाहिए ना भाई, गरीब के लिए दे रहे हैं यार, उसमें तुम्हारा कोई एजेंसी थी। ये अर्जुन, अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन जी जिनकर का जन्मदिन था, कितने पैसे दिया आपने? 25 लाख रुपए। तुम्हारा वो अधिकारी है ना, फोन बंद करके भाग गया, सिर्फ इसलिए भाग गया कि एक विशेष कंपनी से ही गाड़ियां खरीदी थी और इन्होंने नहीं खरीदी। सांसद को उसके पैसे बढ़े 25 लाख रुपए, अभी उनकी गाड़ियां क्यों नहीं खरीदी जा रही? कोई फैमिली इशू नहीं था, वो तो हमें कहना पड़ता लोगों में हमारी बात बचाने के लिए। कोई फैमिली इशू होता है क्या? कोई इशू नहीं था, मुझे मालूम है। विशेष कंपनी से ट्रैक्टर खरीदे, इसमें बेचा है जिसके घर में साहब आ जाए, लोगों को मुआवजा देने की बात, वो बात आप कैसे इसको मुद्दों को वो थोड़ी है, उनके हाथ में क्या है? वो दे सकते हैं कि आप दे सकते हो मुआवजा, आपके पास में कोई पावर है? मतलब आप सही जगह पे बेच सकते हैं। आप कलेक्टर साहब से बात करो ना इसके लिए। आप जिनका पक्ष मत लीजिए, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, पक्ष तो आप लोग पक्ष में आप लोग सारा काम आप लोग कर रहे हो, हम सरकार हमारे लोग करेंगे तो सरकार, आप तो सरकार नदी को छोड़ के खा रहे हो, हम बोल रहे हैं क्या? कांग्रेसी 8,000 रुपया से एक
चोरी आप लोग कर रहे हो, सीमा चोरी कर रहे हो। हम बोले हमारी सरकार है, तुम्हें सुनना तो पड़ेगा। आपकी सरकार है तो दादा भी नहीं करोगे क्या? दादा हम भी सड़क में आ जाएंगे। ये गलत चीज है। गलत नहीं, सही। अगर आप एक घंटे की बात करो ना, गलत बात क्यों कर रहे हो? जब जो चीजें सही है आपके पास उस लिखा हुआ है जगह क्या? गलत मंच पे गलत चीजें उठा रहे हो। आपके पास लिखा हुआ है क्या? नहीं मेरे पास नहीं, एक टीएसयू की आप बात कर रहे हो। नहीं, तो कानून हम बात करो ना, अपन बात कर रहे हैं 27.5 पे भरने के लिए। आप गलत ट्रैक पे आप बात कर रहे हो। सही ट्रैक पे बात करो। आप थोड़ी नहीं रहे हो, आपको जान के वो 400 रुपए बता रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि 400 अरे इस विषय में देखो ये चीज़ वो तो बात करनी है, जनता की भी बात करनी है। खाली हिंदुस्तान जिंग, कला जिंग, आप रोड की बात करो, सड़क की बात करो, आप नदी में क्यों रेत चोरी कर रहे हो उसकी बात करो, क्यों हो रहा है उसकी बात करो, जनता की सड़कें नहीं है उसकी बात करो। सरकार है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपकी सरकार है और अगर आप उसको बंद कर सकते हो तो करना चाहिए। मैं आपका समर्थन में हूँ, मैं समर्थन में हूँ। जनता को अगर आप पानी पिला सकते हो। चलो मेरा निवेदन है, एकदम से बोले ये तय हो गया कि कलेक्टर साहब एक बात सुना, कलेक्टर साहब ने 2-4 दिन बाद मीटिंग बुला के सबको बुला के इसका निर्णय करना। बात हो गई, दूध का दूध, पानी का पानी। मैं जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, अब आगे बताओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे जो काश्तकार है उनको मुआवजा उसमें सब मुद्दे ले लेंगे। दूसरा हमारे तरफ से नोट डालो डालो। अब है ना हिंदुस्तान की कोई मालिक नहीं है और बेकायदा आगे होगी बात, शेयर होगा। क्योंकि लोगों को एक्चुअल में आप लोग पैसा नहीं दे रहे हो। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि 10-20% एमएलए लेट करो, नहीं तो 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। उस गरीब आदमी को स्कूटी लेने का अधिकार नहीं है क्या? हाँ दे सकते हैं, इनको नहीं मालूम। हाँ कंटेंट देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप वो 10% एक्स्ट्रा लगता है कि आपकी एजेंसी में क्या प्रोरेटा है, क्या है 10%? कुछ नहीं है, ऊपर से तय कर रखा है, इनको फोन कर रखा है इनके डायरेक्टर ने, इन्होंने कि इसी आदमी से लेना है। मैंने उनसे पूछा, उनका ये रेट, मैंने दूसरी जगह पूछा सर ब्रांडेड मांग रहे हैं। उसमें मैंने जिस एजेंसी से बात की उसने कहा कि आप हमारे से खरीदो, हम इनके जो एक्सेसरी लगती है ना 10% तो हम कम करेंगे रेट, 10% इस आदमी को फायदे देंगे। तो जब मैं एमएलए कॉस्ट से पैसा दे रहा हूँ, अगर मेरा 20 लाख बचता है वो पैसा भी तो हमारा ही है ना। आप तो सैंक्शन करो, कह देंगे तो इनको ऑर्डर ट्रांसफर कर देंगे। ये सेंसिटिव इशू है, मैं कह रहा हूँ सबके सामने कह रहा हूँ, पत्रकार लोग भी बैठे, लेकिन 2 गरीब महीने हुए, चेक कर लेते हैं भाई। इनका नहीं, इनका दोष नहीं, इनको दोषी नहीं ठहरा रहा मैं, लेकिन बात तो सही कह रहे हैं। जी जो चीज है सामने आनी चाहिए ना भाई, गरीब के लिए दे रहे हैं यार, उसमें तुम्हारा कोई एजेंसी थी। ये अर्जुन, अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन जी जिनकर का जन्मदिन था, कितने पैसे दिया आपने? 25 लाख रुपए। तुम्हारा वो अधिकारी है ना, फोन बंद करके भाग गया, सिर्फ इसलिए भाग गया कि एक विशेष कंपनी से ही गाड़ियां खरीदनी थी और इन्होंने नहीं खरीदी। सांसद को उसके पैसे बढ़े 25 लाख रुपए भी, उनकी गाड़ियां क्यों नहीं खरीदी जा रही? कोई फैमिली इशू नहीं था, वो सब मैं कहना पड़ता लोगों में हमारी बात बचाने के लिए। कोई फैमिली इशू होता है क्या? फालतू में बस कोई इशू नहीं था, मुझे मालूम है। अरे साहब विशेष कंपनी से ट्रैक्टर खरीदे। अरे जो अभी एक कैंप लगा रहे हैं हम लोग, कलेक्टर साहब का उसमें लगा हुआ है, लेकिन हमारे 2 कैंप हो गए, तीसरा बोराव में है। उसी में मैंने घोषणा की थी कि जिसकी उम्र 18 साल से 44 साल है उसको हम देंगे पेट्रोल पंप वाले। उसमें सारा पैसा जितने भी लोग आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि विधायक कोष से, क्योंकि वैसे ही सड़कें बनती टूट जाती है तो उसमें भी थोड़े दिन चलेगी लोग। और जो बैटरी वाली में आप दे रहे हो ना 45-50, तो उसमें भी 18 साल 44-45 साल से जिसकी ज्यादा उम्र है उसको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत उसमें नहीं है। बैटरी में तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, तो उन सब लोगों को हम बैटरी वाली देंगे। और इसमें एक ये निवेदन है, कलेक्टर साहब आपसे भी निवेदन है कि ऊपर ये प्रस्ताव भेज करके 10-20% इसमें छूट मिले थोड़ा। ठीक है, धर्म का काम है, सेवा का काम है, और बमाशा वैसे भी करते हैं। मिल सकता है अगर कोई टैक्स उसमें फ्री हो जाए ना, कोई रोड टैक्स है। वो बाकी है, कब कर रहे हैं? प्रोसेस भी चल रहा है। कितना टाइम हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसमें? इसको थोड़ा जल्दी करो। और उसमें क्या लिखा गया सस्पेंशन में कि कागजी कार्रवाई पूर्ण नहीं है।
इसलिए इसको वापस सस्पेंड किया जा रहा है। तो आप बीजेपी के या राज्य के या मंत्री जी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं या उन लोगों के काम करें, ये बताइए। बीजेपी और मंत्री जी कहाँ जा गए? बीजेपी मंत्री आ रहे हैं, लेकिन मैं कोर्ट का स्टे होने के बाद में वापस उसको किसने कहा? आपके पास अगर आदेश दिए, किसी का नाम इससे मत लो यार। नहीं, जो चीजें हो रही है नहीं, आप किसी का नाम नहीं ले सकते। गरीब का नवाला अगर किसी ने क्यों किए? हाँ, तो जांच की यही रहा व्यक्तिगत आरोप मत लगाओ किसी। व्यक्तिगत हो रहा है तो क्यों नहीं लगाएंगे? व्यक्तिगत हो रहा है, अगर आपका 6 से उसके 6 महीने का पीरियड खत्म होता है, उसके 7 दिन बाद मैं मान गया आपकी बात, गलती इनकी होगी, लेकिन किसी ने कहा नहीं कहा, जो खुद थोड़ी अपने पास तो नहीं है, तो मैं तो वापस लगाऊंगा, मैं तो लगाऊंगा कि तुम 6 महीने में वापस लगाओ। मेरा काम आरोप लगाना काम थोड़ी है। बिना सबूत नहीं, आप जांच कराओ, अगर मेरी गलती है आप कराओ ना जांच, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। अत्री सरकार तो वो नहीं है, राजस्थान सरकार अत्री तो वो नहीं है। ये मतलब सारे कर दो, ये नहीं दिक्कत। ऐसा नहीं चल रहा है। चोरों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्ट आदमी को नहीं बख्शा जाएगा। सबसे बड़ा चोर तो यहाँ बैठा है, इनको बख्शो पहले। चोरों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी कीमत पे। एक ऐसा व्यक्ति जो डेयरी का मेंबर नहीं है, वो आदमी प्राइमरी सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं है, वो व्यक्ति डेयरी में इंटरफेयर कर रहा है और पिछले 14 महीने में 8 की बातें नहीं चल रही है। जिले के किसानों का 8 महीने से अनुदान बाकी है। मैं कौन से डिपार्टमेंट से कोर्ट में जाऊंगा अभी? किस डिपार्टमेंट का इस लिस्ट में नाम नहीं। ये राजस्थान सरकार का मामला है। राजस्थान सरकार का तो कलेक्टर बैठा है, प्रतिनिधि आप बैठे हो। अनुदान राजस्थान सरकार देती है। देखिए, मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, आप समाज के अधिकारी कोई नहीं है तो उनको बुला लेंगे, किंतु इनसे संबंधित विषय लेंगे तो लिस्ट में नाम नहीं है ना, बुला लेंगे ना। आप बता दीजिए कौन है, बुला लेंगे। आरटीओ साहब को जैसे बुला लेंगे, आप बता दीजिए किनको, अगर वो संबंधित है तो बुला लेंगे। डेयरी डिपार्टमेंट का कोई नहीं है। ये पर इस तरह आरोप करना ठीक नहीं नहीं, मैं भी सहमत हूँ, ये तो सरकार के चाहे निर्देश। मैं तो अभी अधिकारियों के लिए भी कहा, जब यहाँ से कोई बोल रहा था, मैंने कहा कि किसी ऑफिसर का अगर स्पेसिफिक है, किसी के खिलाफ आरोप अदरवाइज उसकी उपयोग नहीं है। चलिए, एनीवे आगे बाल विकास प्रदेश का कोई व्यक्ति था जो जब चालान के लिए गाड़ी रोकी गई तो उसका एक्सेल उठा हुआ था, यानी कि गाड़ी अनफिट थी, तो उसने उसको आई लगाई नहीं। आई लगाने आपको आई लगाने से उस माइक इंस्पेक्टर ने ये पूछ कर सोचा कि अगर ये हाईवे जाम हो गया है, कोई मेडिकल की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी रुक सकती है, तो उसने कहा कि पकड़िए उसको कि उस गाड़ी को आई मतलब सीधी कर। उसके बाद उसने कहा कि मैं नहीं करता सीधी, तो उसकी जेब से चाबी निकाल कर हमारे गार्ड में सीधी करनी चाहिए। तो वो आदमी पीछे के दोनों टायरों में लेट गया, जो कि साफ साफ नहीं किया। तो क्या हम कानून हमें इजाजत देता है कि अगर कोई अधिकारी हिसाब हमारे जब उसको पकड़ा तो उसको हाथों पे काटने लगा था, उसके जो थाने तो रिपोर्ट दर्ज करता पुलिस के पास। मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे सुरेश जी यार, क्या है मुझे ड्राइवर के पास ले रहे हो? जूते लगने चाहिए। नहीं, ड्राइवर का नहीं, मैं ड्राइवर का बात कर रहा हूँ। सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। ये जब पूरी चीज का एमएलए साहब को इसकी जानकारी हो रहा है कि कोई गाड़ी के टायर में नीचे लेट गया हो। इनके कहने से मान लिया जाएगा, इनके कहने से नहीं मान लिया जाएगा। बस ये भैया बताइए, आप तो अपने अधिकारी का बचाव करेंगे, अधिकारी अधिकारी का बचाव नहीं। मैं अधिकारी के पक्ष में मैं भी हूँ, सुनो, उस मैडम के पक्ष में मैं भी हूँ। मैं केवल एक बात चाहता हूँ, कल हमारे अधिकारी बात नहीं मानेंगे, क्या मैं कानून हाथ में ले सकता हूँ? कल मुझे कोई धक्का मार दे गलती से, तो क्या मैं उसको मार्कशीट कर सकता हूँ? क्या ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल कानून में यह है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, कलेक्टर साहब को कॉल करूं, विधि सम्मत उसके खिलाफ। हर ट्रक में ऐसा क्या है जो ट्रक, कोई ट्रक ब्रेक लगा के निकल जाती है, कोई ट्रक रुकती है। मैं ये आज से नहीं कह रहा हूँ, मैं जब 13 में विधायक था तब से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। और ये मेरा मध्य प्रदेश देख लो, हमारा जो मध्य प्रदेश, वहाँ जितना रेवेन्यू आता है ना, मेरे साथ चलो, आपको मालूम नहीं हो तो मैं उसके आंकड़े भी मेरे पास है, और हमारा बॉर्डर सामने खड़ा है। तो वहाँ सरकार बन गई, एजेंसी लग गई, 4 लोग वसूली करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारी बदनामी होती है। सरकार, लोग कहते हैं एमएलए बन जाता करे सब बन जाता का, तो हमारी बदनामी क्यों? हम किसी से मिले हुए नहीं, हम क्लियर हैं, जनता से मिले हुए हैं। पूरी आपकी बात भी सुनूंगा, क्या मैं ये जो कह रहा हूँ बात भी कि विधायक छोड़ दूंगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या पूरा सिस्टम करप्शन पे क्यों जाना चाहते हैं? तो आप लोग नहीं सुनेंगे ना, इसलिए नहीं कि आपने क्या आदमी ने गलती की, बाकी मैं आपसे पूछता भी नहीं। जवाब दे रहा हूं सलमान कि आपने कहा ऐसा सिस्टम डेवलप करना। नहीं, सिस्टम डेवलपमेंट करना, ये आप लोग अधिकारी हो ना, तनख्वाह मिलती है ना। गाड़ी ट्रक चेकिंग नहीं होगी, और चेकिंग होगी तो मुझे एक चीज बताओ, चलो आज अभी आपकी मीटिंग में जाना है, मुझे 30 दिनों में कितनी ट्रकें रोकी, कितने के खिलाफ चालान बनाए, क्या कार्रवाई की, उसका विवरण मुझे नहीं, अभी नहीं, अभी मीटिंग में कितने तो ये आंकड़े नहीं चाहिए भैया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है?
नहीं सर पानी जो भी मेरे को आंकड़े दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ पिछले 30 दिन में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए मेरे टोल टैक्स पे रोकते हो। मैं सीसीटीवी कैमरे से तुम्हारी डिटेल निकलवा लेता हूँ सबकी। थोड़ा गाड़ी रोके तो आगे पीछे रोको, टोल टैक्स में मत रोको, कैमरे में आता है। अब तुम्हारी सारी चीजें उसमें जी भाई बात तो सही कह रहे थे। 25 लाख ले रहे हैं आप। रोड से सड़क टूटती है और सबसे बड़ी बात है 50 टन रेत भर के रोज गाड़ियां आ रही है। एक समान रखो। मेरी पूरी सड़कें हमारी टेहरी में तोड़ दी राशि। तो जितने डंपर 50-50 टन भर के आ रहे हैं उनका कभी मैंने सुना नहीं चला नहीं। सर ये जो आपने निर्देश भी दिए हैं खनन विभाग को, पुलिस विभाग को, परिवहन विभाग को और प्रशासन को, और उसके अंतर्गत हमने अभी इसी के अंतर्गत हमने गंगरा टोल पर रेगुलर चेकिंग शुरू की है, जो कि हमने मार्च में कम की थी। और उसमें वो उस दिन की घटना है, ठीक है, वो गाड़ी खनन से रिलेटेड नहीं थी, लेकिन उसी के चक्कर में हमने कोई बात नहीं, पर जितने भी ऑल रोड वाहन है ना, चाहे बनास नदी ब्रेक हुआ जाता है इतना खनन हो रहा हाँ है। बढ़िया जिम्मेदार अधिकारी अभी अधिकारी आरटीओ बना तो और ऊपर जाओगे। मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बनास नदी ब्रेक हुआ जाता है इतना खनन हो रहा है। हाँ बढ़िया जिम्मेदार अधिकारी अभी अधिकारी आरटीओ बना तो और ऊपर जाओगे। मेरा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बतानी चाहिए ना। मैं 500 करोड़ करने के लिए तैयार हूँ ना। आप उनकी चिट्ठी सरकार के लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है। मैं अभी क्या करूँगा, अभी कोई तरीका नहीं, हमारा तरीका वही है। पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं आपको। मैं बताना चाहूँगा कि जो राजस्थान सरकार है उनकी एक महत्वपूर्ण कार्य वो है, 5 जो रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट है वो अधिक से अधिक रेवेन्यू लेते हैं। उसमें से एक रेवेन्यू विभाग है। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अगर इनको रेवेन्यू चाहिए हमारे पास पाए है ना, आप ऐसा काम करें। नहीं, वो बात नहीं है, बात नहीं है उसका आंकड़ा है ना, मेरे पास आंकड़े है। नहीं, आंकड़े मैं केवल निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि पिछले 1 साल में यहाँ पर 5 फ्लाइट थे, आपको 6, हाँ पहले 4 थी, अभी बढ़ा है। अरे 5 टीमें जो कि एवरेज जो चालान बनाती है जिसको सीएफ कहते हैं, वो 35 से 40 हजार आता था एक टीम का। और पिछले 8-10 महीने में इस चीज को जोड़ दिया है, वो एक टीम का 2-2-1.5 लाख पहुंचा है। आपके साथ आपकी धन्यवाद दे रहा हूँ इनको। पर मैं एक और रास्ता बता रहा हूँ भाई, टोल टैक्स में ऊपर निकल रहे ना हर। जैसे मेरी गाड़ी में आगरा गया और मेरी गाड़ी ट्रैफिक में निकल गई, सिग्नल में देख लिया, वो बंदा क्या करता है, चालान काट के घर पे आ जाए। पता लगता है कि आरटीओ के पास, और उसमें नियम कर रखा है अगर वो नहीं क्लियर का हो तो अगली बार जाती सब बोलने कोई बीच में मेरा एक कहना है, मेरे निम्बाड़ा की गाड़ियाँ बाहर की गाड़ियाँ रोज जा रही है आरटीओ साहब, निम्बाड़ा की गाड़ियाँ और लोग नहीं होने के बावजूद भी रोक टोक तक बहुत परेशान कर। नंबर 1। नंबर 2, निम्बाड़ा के हाईवे पे फ्लाइंग खड़ी होकर क्या कर रही है आपको पता है? पता है कि नहीं मुझे बताओ। अभी वहाँ नहीं है सर, बात अभी नहीं होगी 1-2 दिन से। नहीं, मार्च के बाद वहाँ से मार्च के बाद भी थी, 4 तारीख को भी थी, 5 तारीख को भी थी। क्या वसूली कर रही है? मेरे से मत कहना वो। मैं कहना नहीं चाहता आपको, हर चीज में सही है तो फिर गलत क्या? ये झूठ बोल रहे हैं सब लोग। नहीं सर, हर चीज सही तो उसका रास्ता क्या? सर का जवाब मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन अब हर चीज में कहो ये भी सही है तो सुने सही हर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मुझे जेल लग सब सही है। क्या बात हुई? चलो ट्रांसफर हो जाएगा आपका यार। नहीं पहले मुझे बताओ, निम्बाड़ा में बॉर्डर पे एक निम्बाड़ा के बॉर्डर पे जो आरटीओ का बड़ा दफ्तर है, उसके अलावा आगे जाके वसूली कर सकते हैं क्या? हम मुझे कलेक्टर उस बात भी नहीं सर, वसूली तो कहीं भी नहीं कर सकते। कहीं भी प्लानिंग करके और प्राइवेट गेम में करके सुनो, अरे प्राइवेट गेम में करके प्राइवेट लोग गेम वसूल कर रहे हैं। आज की तारीख में सर मेरे 1.5 महीना हो जाने के बाद सर नहीं रह सकते हो, डंडे लेके मुस्टंडे खड़े रहते हैं, बिल्कुल गलत है, कानून में ये नहीं है। बात को पूरा हम दो, वहाँ गाड़ियाँ क्यों खड़ी थी मुझे बताओ बस। जाम तो वहाँ लगता है। सुनो, आरटीओ ऑफिस यहाँ है, उस आरटीओ ऑफिस को कोई चेक नहीं करता है। उससे 100 मीटर आगे जाके जंगल में हाईवे पे प्राइवेट लोगों को लेके चेकिंग कर रही है। ये कैसे होगा? किशोर जिले में वो तो कागज में 2 पॉइंट है, बाकी 5-6 पॉइंट है। अगर एक और सिनेमा हम चेकिंग करते हैं सर। अरे मैं आपको फिर क्या, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सर। आपको टोल टैक्स है ना, खाली छोड़ो, बाकी आपके लिए गाड़ियाँ नहीं उतरी। तो ये बलगार और डंपर जा रहे हैं ना, अगर स्टेशन का डबल मेरा भी ये आग्रह है, ये तो होगी सारी चर्चा मूल रूप से। अब ये एक्सीडेंट जो हो रहे हैं ग्राउंड की वजह से हो सकता है, और लेकिन गाड़ियाँ निम्बाड़ा चित्तौड़ की आती है ना, पूरे बाहर की आ रही है, एक गाड़ी कोई परेशान नहीं होती, सब नई ओवरलोड नहीं है,
उसके बावजूद भी परेशान हो ये थोड़ा चेक करना सर आप निर्मला का नहीं वो कैसे निकल आप तो दिए एक आइडियल अधिकारी बने हैं। मैं ये सोचता हूँ आगे जाना है, बहुत आगे। तो आप ऊपर बताएं और प्यार से बताएं, कोई हमारी तरह से जोर से नहीं बोल। अपने तो आर्टिस्ट सारा की बात ये बात सही है। किसका है और आपको 500 गारंटी मेरी लिखो उसमें। तब पता लगेगा सीसीटीवी कैमरे के सामने कैमरे के सामने security को आप पता लगेगा। अगर वहाँ नहीं कर सकते हो तो आप जहाँ पॉइंट बना रहे हो मेरी विधानसभा में मेरे कोष से पैसा दूंगा और आप वहाँ सीसीटीवी कैमरा एमएलए साहब मैं कह रहा हूँ तुम्हारा ऑफिस से मारी मत सोचना आगे बात में मत सोचना मैं ख्याल रखोगे गंदू को ओवरलोड में मैं फोन करूंगा सीधा गंदू ओवरलोड कंफर्म करा ना रेट के वो उसका फोन करूंगा मैं उसके लिए तो संयुक्त अभियान में चलाया अगर किसी रेल में मिल जाओगे रिपीट बढ़ जाती है तो समझाने देगा किया ये ओरिजिनल आदमी अभी तो मिल नहीं रहा है क्या बात है लोग ये कह रहे हैं कि रेट भेजो तो डायरेक्टर साहब सरकार ने वो आप भी कहेंगे अगर रेट कि पे जो हो भी जाएगा, पॉलिसी आपको बनानी है ना कितने आदमी बेरोजगार हो जो भी जाएंगे? चार्ट देना है जो भी ठेका करना कुछ भी करो लेकिन पब्लिक को रेट चाहिए, निर्माण में रेट चाहिए। ऐसे रोक नहीं सकता आम आदमी को जरूरत है, क्यों बताइए बताओ आम आदमी को जरूरत देखो है आम आदमी को जरूरत है लेकिन उसका जो रेवेन्यू से कलेक्शन हो रहा है एक चीज और थी साहब गवर्नमेंट में एक काम करा दें आप ये हम भी कहेंगे एम में अच्छा है, मैं खुद उसके पक्ष में हूँ। उसमें क्या है कि जो क्या नाम ये वर्क ऑर्डर होता है उसमें लिख देंगे आपको 50% एम लेनी लिखा हुआ आप तो 100% यूज अच्छी है 100% कराओ शुरू बहुत सारी जगह तो लगाना चाह रहे तो हम उसकी प्लांट कहीं लगा रहा है कोई दिक्कत आ रही है उसको तो मैं अभी बोल रहा हूँ आप मुझे माइनिंग इंजीनियर को किसी भी मार्फत बता दें तो हम पाइपी पे समाधान करें ताकि लीगल माइनिंग बढ़े। और भी माइनिंग मैं ये भी बता दूं कि किसी भी प्रकार की माइनिंग में जो लीगल रूप से कर रहे हैं उन्होंने ले रखा है फिर उनको कोई परेशानी आ रही है कोई और दिक्कत आ रही है किसी भी तरह की तो वो सीधा अप्रोच कर सकते हैं चाहे मुझे करे मेरे किसी अधिकारी क्योंकि सब डाउन द लाइन मैसेज है लीगल माइनिंग जो है वो जितनी ज्यादा बढ़े वो बढ़नी चाहिए ये प्रायोरिटी है। अच्छी बात 25% मिट्टी आ रही है कम से कम आप यह बात बोल रहे हैं बहुत बढ़िया लगा मुझे टेंडर में पीडब्ल्यूडी इरिगेशन जो भी है ना 50% लो 30% लो जितनी रोड में तो यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग में चुनाई में कर रहे ना कर रहे हैं लेकिन उसमें डस्ट अभी हाल ही के दिनों में गंगरा टोल टैक्स पर एक इंस्पेक्टर द्वारा बदतमीजी का मामला सामने आया। उसके लिए संबंधित आरटीओ विभाग से अभी आरटीओ साहब से भी पूछा, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया लेकिन उनसे कहा कि सबके लिए नियम कानून समान होना चाहिए। अगर ओवरलोड है तो सब ओवरलोड है, अंडरलोड है तो सब अंडरलोड है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप वहाँ जाकर के कोई बदतमीजी करता है तो आप टोल टैक्स के पास सीसीटीवी कैमरे के पास जांच करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फालतू के जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं ये दौर भी बंद हो जाएगा। और उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय पे सबको एक समान रखा जाएगा। महिला इंस्पेक्टर ने जो बाल पकड़ के खींचा ड्राइवर के साथ मारपीट की उस बारे में क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हमें तो लोग भला बुरा करते हैं, हम भी सबकी सुनते हैं लेकिन हम सीधी कार्रवाई करना शुरू कर देंगे तो ये लोकतंत्र में ये संभव नहीं है। कानून ने अधिकार दे रखे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, पत्रकार हो, पुलिस हो, कोई भी हो, लेकिन अपने कानून के दायरे में रख के काम करना चाहिए। इधर कपास विधायक बोलते हैं ऐसे ड्राइवर को जूते मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? धन्यवाद, अब सब अच्छी बात है। पीएचडी की मिनिस्टर किरण माहेश्वरी थी, उस बैठक में भी ये तय हुआ कि हिंदुस्तान जिंक गोसोंडा डैम का मालिक नहीं है। हिंदुस्तान जिंक उसमें पानी का पार्टनर है और उसका पानी जो आया है हिंदुस्तान गोसोंडा डैम मालिक का ना हक राजस्थान सरकार के पास है, उसको बनाने में पेस जिंक ने योगदान दिया तो उसका पानी आधा हिंदुस्तान जिंक काम में ले सकता है और आधा पानी जनता जनार्दन के लिए है। और मैं तो और कह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान जिंक और खर्चा करे, इस बांध की ऊंचाई बढ़ाए या कहीं और डैम बनाए, उसमें पैसा दे तो थोड़ा पानी उनके काम में ले और बाकी बचे तो मेरे लोगों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराऊंगा मैं, तो मुझे भी खुशी होगी। तो 50% पानी में तो उनका सिर्फ पानी पर अधिकार है, आधा आधा, बाकी मालिक राजस्थान सरकार है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो काम करते हैं, एक कंपनी जिंक के अंदर लेड बढ़ता है और आदमी को टेस्ट कराना पड़ता है, तो हालांकि जिंक टेस्ट तो कराता है लेकिन वो साल में एक बार कराता है। हमने अभी मीटिंग में तय किया कि हर 3 महीने के अंदर टेस्ट कराएंगे, उस टेस्ट का खर्चा हिंदुस्तान जिंक वहन करेगा और जिसमें लेड की ज़्यादा मात्रा आएगी तो यहाँ 2-3 पोर्शन है इसमें जिंक के अंदर ही, तो हम हाइड्रो से पायरो में, पायरो से दूसरे में भेजने का प्रयास करेंगे ताकि उस मजदूर के साथ न्याय हो सके और उसके जो अनावश्यक पैसे लग रहे हैं जांच के वो बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात, पैसे तो सेकेंडरी है लेकिन उसकी लाइफ सुरक्षित रह सके, जीवन बचाने का काम सिलोकेसिस और लेड वाले से दोनों के करेंगे। मुद्दे तो सब बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, यातायात के सब मुद्दे उठे हैं।
यहाँ तक कि हिंदुस्तान जिंक के द्वारा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग हिंदुस्तान जिंक की माइंस में काम करते हैं, लेड प्लांट में काम करते हैं, उनके ब्लड में लेड की मात्रा ज़्यादा, जो हिंदुस्तान जिंक को हर 3 महीने में काम उनको ब्लड की जांच होनी चाहिए, वो नहीं करवाते हैं। तो अभी सरकार के द्वारा हमने जिला परिषद में ये मामला उठाया है। निश्चित रूप से उनको लिखित में जाएगा तो उनके लेड की मात्रा जिनके ज़्यादा है उनको रेंडमली दूसरी जगह पर लगा करके 6, 7, 8, 10 महीने बाद उनको वापस उस जगह पर लगाया जाए, ताकि रेंडमली लगेंगे तो उनकी लेड की मात्रा कम हो जाएगी, फिर लेड में काम करेंगे, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। इस तरह से ये चलेगा। पानी के मुद्दे में पिछले बार का जो बजट टैंकरों का नहीं आया था, वो पैसा राज्य सरकार ने भेज दिया है और धीरे धीरे इसमें उनका पेमेंट हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी UTB वाले छात्र भी घूम रहे हैं और अभी डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं, तो सरकार डॉक्टर्स की व्यवस्था कर रही है। और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर भी बरसात को देखते हुए जिन जिन विद्यालयों के अंदर छतें टपकती है, उन छतों पर एक साथ ही वो पैसा BMFT फंड से या अन्य राज्य मद से कहीं से स्वीकृति दे करके तुरंत प्रभाव से उनकी रिपेयरिंग करें, ताकि आने वाले जुलाई माह में बच्चे उन भवनों का उपयोग कर सकें। इस प्रकार से कई मुद्दे होते हैं और निश्चित रूप से जो मीटिंग हो रही है हमारी, ये सकारात्मक मीटिंग है और इसके अंदर जो भी मुद्दे, मैं यही कह रहा हूँ कि जो ड्राइवर बदतमीजी करता है और जो रोड जाम करता है, रोड जाम करने के बाद में उससे RTO इंस्पेक्टर या अन्य कोई भी अधिकारी रिक्वेस्ट करके उसको कहे और वो नहीं माने और वो टायर के बीच में जा करके सो जाए, तो उसको टायर से बाहर निकालना तो पड़ेगा और रोड जाम नहीं करने देंगे। इस प्रकार से यदि कोई हठधर्मिता करे, उसके उस परिस्थिति में यदि किया है तो वो जायज़ है, और उस परिस्थिति में नहीं करके इंटेंशनली किया है वो गलत।